हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है ना, कोई एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है ना, जो कि चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी रस्सी पर। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का जो भी मीनिंग है, ठीक है ना, इस डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है ना, देखिए ये जो एसी है वो आपका लॉन्ग रोप है। ठीक है ना, ये जो एसी आपका है क्या है, लॉन्ग रोप है। ठीक, यानी लंबा सा रस्सी है। ठीक, और कोई एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है ना, जो कि इस लॉन्ग रोप पे यानी एसी पर चढ़ रहा है। ठीक है ना, अब आगे बोल रहा है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब ये जो लॉन्ग रोप है ना, ये एकदम टाइटली बांधा हुआ है किसी वर्टिकल पोल के टॉप से लेके ग्राउंड के किसी पॉइंट पर। ठीक है ना, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो लॉन्ग रोप है, लंबी सी रस्सी है, वो बांधा हुआ है और उसी बांधा हुआ रस्सी पर ये जो सर्कस आर्टिस्ट है वो चढ़ रहा है। ठीक है ना, ठीक, चलिए ये आपका वर्टिकल पोल है। ठीक, ये भी आपका वर्टिकल पोल है, एसी आपका लॉन्ग रोप है। ठीक है ना, मतलब लंबा सा रस्सी है और जिसका लेंथ है 20 मीटर। ठीक है ना, मतलब 20 मीटर लंबी रस्सी पर वो जो सर्कस आर्टिस्ट है वो चढ़ रहा है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, पहले बता दे रहा हूं, ये जो रस्सी है वो वर्टिकल पोल के टॉप पर बांधा हुआ है और ग्राउंड पर। ठीक है ना, मतलब एक सिरा टॉप पे है और दूसरा सिरा ग्राउंड पर। ठीक है ना, ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपका ग्राउंड है। ठीक है ना, बीसी आपका ग्राउंड है। ठीक, क्योंकि वर्टिकल पोल ग्राउंड पर ही होगा, आसमान में नहीं होगा। ठीक ना, टॉप आसमान में हो सकता है लेकिन बॉटम हमेशा ग्राउंड पर ही रहेगा। ठीक, चलिए ये आपका ग्राउंड है। ठीक ना, तो ग्राउंड है तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है ना, जनरली स्ट्रेट लाइन में होगा। अब थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ हो गया तो वो अलग बात है। ठीक है ना, देखिए स्ट्रेट लेकर ही चलना है। ठीक, तो बीसी हमारा क्या है, ग्राउंड है, ये भी हमारा वर्टिकल पोल है और एसी हमारा, ये भी हमारा वर्टिकल पोल है, एसी हमारा लॉन्ग रोप है, मतलब रस्सी वाला जो लेंथ है वो है। ठीक, अब देखिए फाइंड द हाइट ऑफ पोल। अब हमको इस पोल का हाइट फाइंड करना है। ठीक है ना, मतलब इस एबी पोल का जो हाइट होगा वो क्या होगा, ये चीज हमको बताना है। ठीक है ना, आगे बोला है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है ना, हमको हाइट बताना है यदि ग्राउंड और लॉन्ग रोप के बीच का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। ठीक है ना, तब हमको वर्टिकल पोल का हाइट बताना है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि हाइट तो बताना है, देखिए किस कंडीशन पर, जब रस्सी और ग्राउंड लेवल का जो बीच का जो एंगल है, ठीक है ना, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है ना, तो ग्राउंड और ये रस्सी के बीच का जो एंगल है वो जब 30 डिग्री रहेगा तो वर्टिकल पोल का हाइट क्या होगा। ठीक, ये चीज हमको बताना है, बताते हैं। तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट क्या लेट करेंगे, ये भी हमारा क्या है, वर्टिकल पोल है। ठीक है ना, या फिर ऐसे लिखना चाहते हैं कि इन फिगर, जैसे भी लिखना चाहते हैं, इन दिस फिगर वी कैन ऑब्जर्व दैट ए बी इज वर्टिकल पोल एंड ए सी इज लॉन्ग रोप। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर लेट कर लीजिए, सीधे सीधे बातें खत्म हो जाए। लेट ए बी द गिवन वर्टिकल पोल and AC be the long rope। ठीक, ए बी हमारा वर्टिकल पोल है और एसी हमारा लॉन्ग रोप है। ठीक है ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंड लेंथ ऑफ लॉन्ग रोप इज 20 मीटर। ठीक है ना, अब ये गिवन डाटा, ठीक है ना, ये सब हम लेट किए गिवन डाटा में। ठीक है ना, और जो रस्सी का लंबाई है वो है 20 मीटर, दैट इज एसी इक्वल टू 20 मीटर। ठीक, और यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, एंड एंगल सी इक्वल टू 30
30, अरे यार 90 नहीं 30 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इस आधार पे हमको वर्टिकल पोल का जो हाइट है वो बताना है, ठीक है ना, बताते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल पोल अगर देखा जाए तो ए बी सी ट्रायंगल का क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखा जाए वर्टिकल पोल है, जाहिर सी बात है ग्राउंड के पास 90 डिग्री बनाया है, ठीक है ना। तो एंगल सी के लिए जो ए बी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये आपका है परपेंडिकुलर, एक तरह से देखा जाए ये जो पोल है वो परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक। तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो साइन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो साइन का वैल्यू मिलता है यहाँ पर जो भी एंगल हो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है ना। अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन 30 का वैल्यू पुट कर दूं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कई वैल्यू पुट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि साइन का वैल्यू इससे और इससे से मिलेगा, ठीक। तो परपेंडिकुलर का तो वैल्यू फाइंड करना है तो हाइपोटेनस का वैल्यू से पुट कर देंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास इस ट्रायंगल में नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में जो एंगल सी है वो है 90 डिग्री एड हो गया, बस इतना ही काफी। एंड लिखना चाहते तो और लिख सकते हैं, एंड ए सी इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल में हम साइन लगा रहे हैं, ठीक है ना, साइन सी, देन साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू कैसे मिलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से। तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा ए बी, तो ए बी अपॉन में हाइपोटेनस ए सी है, ए सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो साइन सी के जगह पे हम लेंगे 90, अरे यार 30 है ना, हो गया गलती, हो जाता है, इंसान है, ठीक है ना, होता है गलती। तो सी के जगह पे 30 ले रहा है, ठीक है ना। यहाँ पास मैं फिर से 90 लिख दिया था, ठीक। आप लोग कमेंट मत कर दीजिएगा कि यहाँ पास गलत आप कर दिया, ठीक है ना, हो गया, सुधार दिया हूं। अब एंगल सी के जगह पे हमको 30 डिग्री लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास अब हम साइन 30 का जो वैल्यू है वो पुट करने वाले हैं, ठीक। इक्वल टू ए बी का वैल्यू कुछ है ही नहीं है, ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, ए बी, ए सी का वैल्यू कितना है 20 मीटर, यहाँ पास 20 यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, ए बी इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ पास आपको लिखना पड़ेगा सिंस साइन 30 इक्वल टू 1/2, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन पे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 अपॉन पे 2 हो जाएगा इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पास आ जाएगा 10, डायरेक्ट लिख देता हूं, एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, कुछ लोग को ना समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ए बी इक्वल टू 10 मीटर, ठीक। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है, ठीक है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस वर्टिकल पोल का जो हाइट है वो है 10 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज 10 मीटर, ठीक है ना। ऐसे ही तो सॉल्व करना रहा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान रहा। एंगल सी की जगह पे हमने 2 बार 90 डिग्री लिखा है, मुझे भी थोड़ा बहुत वो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, इतना गलती कैसे हो सकता है। खैर करेक्ट कर दिया हूं, अब सही है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कोई भी एक स्पेसिफिक एंगल के लिए, जैसे साइन 45 डिग्री, कोसेक 45 सेक, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, पिछले वाले चैप्टर में दिया था। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMD कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।